जिनकी चक्रवर्ती पूजा करता है
जिनके चरणों में सोदर सबका इंद्र भी नतमस्तक होता है, अपना किरीट उनके चरणों में रखता है। ऐसे महामुनि राज के लिए भी बड़ा बड़ा उपसर्ग का सामना करना पड़ता है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? आपके नगर में भी एक मंदिर के मूलराज पार्श्वनाथ है। आपने कभी उनके दर्शन किए? और पता कैसे किए? माता पट्टो भगो उनके दर्शन तरीके से करके बताओ। उनके जीवन में सोचो आपके क्या व्यक्ति होगा जो 13वें स्वर्ग से च्युत होकर के आए, 14वें स्वर्ग से आए। अब उनके गर्भ में आने के 6 महीने पे अभी 6 महीने का कार्यकाल स्वर्ग का भी है। यहाँ रत्नों की वर्षा होने लगी, यहाँ महोत्सव बनने लगा, 56 कुमारियों का आना जाना होने लगा, अष्टकुमारी अपने काम करने लगी। क्या सुन रहे? अब क्या उनका पुण्य होगा? इतना ही नहीं, फिर जब कल्याण की वेला आई तो पूरा स्वर्ग करके आ गया और जन्म कल्याण में पूरा स्वर्ग आ गया। मनुष्य लोग भी इनके साथ हो गए, मेरु में अभिषेक हुआ। बोले तो है इतनी नहावे की लुटिया पानी भी मिला बता। वहां योजनों लंबे जोड़े घेरे कलशों से और क्षीर सागर से पानी आ रहा है अभिषेक के लिए। अब यह व्यक्त का जन्म कल्याण हो गया, फिर दीक्षा कल्याण में भी महोत्सव मनाया गया। इसके बाद देखो उस कवट के जीव ने कैसे कैसे उपसर्ग किए। इतने देवी देवता कहाँ चले गए जो अभी महोत्सव संपन्न कर रहे थे, कल्याण मना रहे थे? कहाँ गए भैया? अपना पुण्य का उदय होता है तो सब साथ होते हैं, पाप का उदय होता है अपने भी पराये हो जाते हैं। क्या हमने नहीं पढ़ा था? सुख में सो यार होते हैं, दुख में कपड़े भी कहार होते हैं। जो सुख दुख में समता धारे वह 100 में 4 होते हैं, 100 में 4 होते हैं। बहुत कठिन है। कर्म का कौन सा उदय आ जाए, लगातार उपद्रव होता, सामान्य पत्थर बरसाए, लोहा रस बरसाया गया, अनेक प्रकार के भयंकर रस दिखाए गए, आंधी तूफान चले, मगर वो दस से मसले हुए। विभुता की सीमा ही घेन किया मुसल, सबका की सीमा ही ग्रहण किया भगवान। क्या कह रहे? बदला जितनी दुश्मनी भजा सकता व्यक्ति कपट ने भजाई, भेद उत्तर दिया और समता की सीमा ही ग्रहण किया अपवर्ग। याद रखो, समता और भारी पड़ गई और मोक्ष प्राप्त करने के पहले केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ऋषभदेव को याद करो, जिनके लिए 83 लाख पूर्वता कहां से भोजनाथ पर पंचवटी से बताओ तो है, टीका पार से, नंदी नगर से है, स्वर्ग से आता था। कपड़े कहां से? धोबिया से, जमुनिया से। कपड़ा कहां से आए? स्वर्ग से। स्वर्ग से कपड़े, स्वर्ग से भोजन, स्वर्ग से खेल खिलौने,
स्वर्ग के दोस्त यार सब स्वर्ग का। बेटा कौन है? चक्रवर्ती। मटका बनाने वाला चक्रवर्ती नहीं, चाक घुमाने वाला। 6 खंड का अधिपति। एक बड़ा कामदेव, ऐसे भले पूरे पुण्यात्मा परिवार में जिनने जन्म लिया हो, कल्पना कर सकते हो ये आदमी मिलेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीना नहीं, 2 महीने, पूरे 7 महीना 8 दिन आदमी मिला। काहे देवी देवता सही है? अब कहा नहीं जाए क्या? क्या? हाँ बिल्कुल कर्म का हो जाएगा। मगर अपने को ये समझना है उन्होंने क्या समझा होगा। समझ पड़ा वालों? समझ में आ रहा? बस समझ देंगे। अब ये सुनो क्या कह रहे हैं? एक अपमान आदि तो 6-7 महीना 8 दिन आहार न मिले, कोई पड़गान न करे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? एक कंकड़ फेंके मार दे तो आग बुला हो जाओ। और यहाँ तो पत्थर बरसाए गए, आंधी तक चली, धूप हो रहा है, फिर भी उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं। समता भाव उनके पास। अरे मित्र मेरे मसान कंकर दांत निंदन तुतिकरण हर आभिमान असिध्यान में सना संतान। क्या मुनि जीवन होता है? अरे मित्र मेरे मसान, मतलब शत्रु और मित्र समान है। संसार में कोई फर्क नहीं उनको देखने में। सोना और मिट्टी एक जैसी जिनको लगती है। क्या तलवार का बाहर करे फूल बरसाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक मुनि जीवन होता है? आखिर उनका भी तो मन है, महाराज का नहीं है। बिना मन के होते मुनि महाराज सही नहीं कि सही नहीं? बोलो ना सही पता। तो उनका मन तो मन में भी आता नहीं है। ये से ऐसा कर रहा है बताओ क्या? कैसे करें इंद्रियों को बस में? जब गाड़ी 100 की स्पीड में होती है और तरफ इसे दबा देंगे, ये अंदर भाई कस्से में गाड़ी नहीं होगी। इसे आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, वैसे महाराज को अपने इंद्रियों में इंद्रिय रूपी घोड़ों में ब्रेक लगाना है। दस्ते बस नहीं होती फिर तो यार। ये कैसे? वो इसलिए ऐसा होता है, उनको समझ में आ गया जीव अलग है और पुद्गल अलग है। आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। ऐसा रहता। मान लो कल्पना करो, पीछे से अपन ने एक बच्चे को देखा, लगा कि हमारा लड़का है, चल भोजन कर ले। अरे भोजन कर ले भैया, बहुत देर होगी रात हो जाएगी। तो उसने मुड़ के अरे अपने लड़का यहाँ भैया आ जाओ। वाह अपने वाले को आपने भोजन करा, अपना वाला नहीं था तो रवाना कर दिया। बेसाई जब तक इसको अपना मानो तो लगेगा अब मान लो नहीं तो है पल्लेदार की तरह। जब पराया मान लो कोई देना देना नहीं। और दूसरी बात यह है, किराए के मकान में कहीं बिना हो तो बताओ, नहीं रहे धर्मशाला तो होटल वगैरह कभी घूम के गए 2 साल में यार कह देना है। अब बाहर तो आपने क्या समझा, ये तो एक जना के लिए कमरा लिया, अपना नहीं खाली करना।
पैसे क्यों दिए? आज रुकना है, उपयोग करना। एक दिन के 500 रुपया, 3 दिन के 1500। आप एक साल करेगी, एक दिन आके 1500 दे दो, 500 दे देना। उसी प्रकार महाराज के पास लाभ होता है। ये शरीर है, इसका उपयोग करना है। जब तक उपयोग में आएगा किराया देंगे, एक बार घुमा के ले आएंगे, तुम्हारे पुण्य में हो तो मिल जाएगा। यदि बैठो आवश्यक होगा तो जाएंगे, जरूरी नहीं है। उपवास कर लिया आपने तो हार क्यों करें? चौका लगाओ, आप जैसे खाली जा रहा हो तो चौका भरने का निकले हमारे जाना। अब में आपकी चौका भरने को दीक्षा ली है। अरे आपकी चौका भरने को दीक्षा ली होती तो एक चौका खाली करके क्यों आते हैं? समझ रहे हैं जी? यदि आपकी चौके को भरने के लिए दीक्षा ली होती तो एक चौका खराब था खाली करके आए। अब विचार करो तो फिर क्यों आते हो महाराज? हम अपनी यात्रा में जब लगता है कि यात्रा में गाड़ी बंद ना हो जाए क्योंकि ईंधन बचा नहीं है, ईंधन भरवाने को, पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं। आप भी पंप पे जाते हो, पेट्रोल पंप पे कब जाते हो? जब लगता है पेट्रोल आवश्यक है, खत्म हो जाएगा। तो महाराज रोज आहार करें, ये नियम नहीं। जब आवश्यकता हो करें। एक व्यक्ति आवा तुमसे तो कब बोलो हमसे, महाराज एक बात कहें, कब आप अपने पिंडों का पालन अच्छे से नहीं करते? क्यों? आपकी 28 मूल गुण है, आप 28 मूलों का पालन नहीं करते हो। इसे नहीं करते। आपका नियम है एक बार भोजन करना है रोज, आपने उपवास करना। क्या हुआ? आपने उपवास कर लिया है, आपने इस मूल गुण का पालन नहीं किया। आपको रोज आहार करना चाहिए। तो भैया ऐसा है तो रोज पानी पड़ाना चाहिए, मूल गुण ना पालन रोज करना चाहिए। लेकिन पढ़ाने हमें आ गए भैया, यदि करना है तो आवश्यकता है तो एक बार ही अधिकतम आहार कर सकते हो, बस। इससे अधिक आहार नहीं कर सकते। क्यों? आपको आवश्यकता तो किसको आवश्यकता है? आवश्यकता तो शरीर को है। तो शरीर हमारा नहीं है तो क्यों देते हो? शरीर से अपना काम निकालना है, निकालना है। सब उसे आ रहे थे, माता में बड़ी चटनी है, बर्तन मारी यार, पहली चाय बना कर पी ले, अच्छी बर्तन माज दे, उसमें सावधान लगी ना रहा था, असर ही डाल दे। मतलब बार वगैरह वही, चलो भैया मुझे बढ़िया दे दो, बार बार बोले, बोलते थे वो तो काय काकी काइया को क्या बनाओ तो पेड़ दे दो। उसी प्रकार जिससे काम लेते हैं उसको कुछ देना पड़ता। मुनि महाराज शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर से काम लेना जानते, इसलिए कुछ दे देते हैं। इसलिए यहाँ जो अपमान आदि की बात आ रही है ना, ये राग आदि से जिसका चित्त विक्षिप्त हो गया उसको ही ये अपमान आदि दिखाई देते। और जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं होता, इसके मन में राग देश मोह नहीं होते, उसको न अपमान आदि दिखाई देते, न दूसरा कोई प्रभाव आता है। ऐसा जानना चाहिए। आगे चलते हैं। अपमान आदि नाम जगभवे उपायम आहार। अपमान आदि को नष्ट करने के तरीके बताते कि अपमान का कैसे नाश करेंगे। सुनिए, यदा यदा मोहात्, 77 नंबर का प्रश्न है। यदा मोहात् प्रजायते
प्रजायते रागद्वेषौ तपस्विना भावेत स्वस्त महात्मानं शाम्यता क्षणा क्योंकि शास्त्र के दान करना किसी वक्त किसी के भाव ज्ञान का साधना करने लगेगा। चलो क्योंकि भाव नहीं होते साधना करने हैं करोड़ों में लगे। यही तो बात है भैया। हाँ इदामो आदि प्रजायते रागद्वेषौ तपस्विना तदैव कामयति स्वस्ते महात्मानं शाम्यता क्षणा इदामो आदि प्रजायते रागद्वेषौ तपस्विना तदैव कामयति स्वस्ते महात्मानं शाम्यता क्षणा। बोलो ये दान जिस समय में तपस्या करने वाले के मोहिनी कर्म के उदय से रागद्वेषौ प्रजायते राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं तदा एक उसी समय ही क्या आत्मानं स्वस्थं अब स्वयं को स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित करके भावे आत्मा की भावना करे। क्षणात शांता क्षण भर में ही राग समाप्त हो जाती है, विक्षिप्त अवस्था समाप्त हो जाती है, अविक्षिप्त हो जा करते ये यहाँ पर बता रहे हैं। सीधा हिसाब यह है कि मेढक था तर्राता था और बुजुर्ग मेढक माना करते थे बेटा देखो अपने घर में रहो, तालाब में रहो और सीमा का उल्लंघन मत करो। नटखटता चंचलता वो क्या करता था, खुदा के किनारे पे आ जाता था, तालाब की दीवार पर बैठता था। तो बच्चे जो बच्चे हो गए ये कंकड़ पत्थर मारने लगते थे इसको, वो चिल्ला के मार रहे हैं तो उसे मना करते उधर मत जाया करो, नहीं आता बैठना तो वही बैठेगा। हम बार बार बोलते मत जाया करो उधर, तो बड़ों की बात को सुन करके वो चल भटक के तालाब के पानी में आ गया, अंदर गया, अंदर हो गया, अंदर गया। अब कोई पत्थर मारे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना आने तब भी नहीं, घेरे में उतर गया तालाब में पानी में। अब क्या हो गया, पत्थर लगेंगे, कोई परेशान करेगा, कोई दुख दर्द होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं
मोहा मोहिनी करने के कारण क्या करें, अपनी ही गलती है, अपना काम घोटा पर कैया को दोष दे दे। आप गलत करोगे तो गलत मिलेगा। आप अपनी सीमा का उल्लंघन क्यों करते हो, अपनी मर्यादा के पार क्यों जाते हो? जब आपको बताया बार बार, आपका काम देखना और जानना है। या देखो री आंखें, सुनो री कान। क्या क्या कहा? देखो री आंखें, पर इतना करो कुछ नहीं होगा। मगर हम लोग देखने जानने सुनने से आगे बढ़ जाते हैं, कष्ट होता है, मुफ्त में सलाह देते हैं, धोखा टाकी करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाता। तो फिर क्या होता है? मोह से ऐसा होता है। बच्चों से, परिवार से हम अनेक प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं, मोह का समन करो, मिथ्यात्व का समन करो, इससे ही बात बनने वाली है। सब जानते हैं और इसके बाद भी मानते नहीं और तानते हैं। मैंने पहले बताया था आपको, एक दादी आई, अपने बहू बेटे के बारे में वो मोटा पुराण लेके आए। बहू ऐसा करती है, मनमानी करती है, मर्यादा में नहीं देती है, रात में गाती है, पानी छाने तो आता ही नहीं है, बेटा भी इसकी बातों में लग जाता। जब से वो आई है महाराज का बनाए, पूरा घर नरक हो गया। हम कितना बोले, हमें जवाब देती है, कितनी भी अच्छी सलाह दे, सुनती नहीं है। हम सुनते रहे उनकी बात। हमने धीरे से कहा, एक काम करो, घर भी खराब है, बहू भी खराब है, बेटा भी खराब है, नाती पोता भी खराब है, हम कैसे हैं? अरे आप तो अच्छे महाराज, आपकी कैसी लेके रहे? तो एक काम करो, हमारे संगी रहो, आपको भोजन व्यवस्था भी कराएंगे हम, आपके लिए कोई कमी नहीं होने देंगे, समय से तो समय भोजन मिलेगा और आपको जो चाहिए सब मिलेगा। घर छोड़ के आश्रम में रहो। घर में क्या रखा बताओ? एक दो चार कमरे का टूटा टाटा मकान है बताओ, तो को मेरे से आश्रम देंगे करोड़ों का। जिस आश्रम में रहते थे ना, वो करोड़ों का नहीं, आज भी देखिए ना, अरबों का। कितना? अरबों का। इंदौर का मुख्य स्थान, वो फिट में नहीं है, एकड़ में। हाँ, हम सुना 56 एकड़, 56 दुकान बदला, उसके पीछे का स्थान। तो हमने उससे कहा, आप यही रहो, व्यवस्था हो जाएगी। तो क्या बोलती है बताओ? तुम्हारा आधे घंटा खराब कर दिया। अब महाराज, अब केन दो कसर तो अपनी बहू बेटा है, हमें गुस्सा, ये आधे घंटे खराब कर दिया हमारा, दुनिया की बुराई करके बहुत में बोलती टुकड़िया, अपने बहू बेटा। इसको फिर कुछ भी करें, अपमान करें, सम्मान करें, वही आना है। क्या ये संसार में मोहा, एक मोह के करने से होता है, राग भी उत्पन्न हो जाती है। और जब जब राग उत्पन्न होगी तो अपमान आदि होगा। अब देखना, दुनिया में इतने महिला पुरुष हैं, अपन को सबसे अपेक्षा नहीं होती। मतलब कोई अपना वाला निकल गया, देखो जयदेव करता, देखो ठूक तक नहीं आता, 50 लोग उसे उनसे अपेक्षा नहीं होता। क्या नहीं बताओ, घर के 4 लोगों से कितनी अपेक्षाएं होती है,
शब्द नहीं होती। तो ये राग देश जो है खतरनाक है। जब तक राग देश रहेगी मन विक्षिप्त रहेगा, ऐसा रहेगा था। एक मताई मानती नहीं तो लड़की सुनती नहीं। दोनों को सुनो, किसी लड़की आपस में हर काम में बात बच्चे मानते नहीं, माता पिता सुनते, बच्चे सुनते नहीं और माता पिता मानते नहीं हैं। बताओ, माँ दिन भर काम करती है और बच्चे के होते पगली हो, कितना काम पे आती है, कितना बना लिया, पता लगा बनाया, बच्चा को खिलाया तो खुद को बचा नहीं और अपमान और सुन लिया। एक मोह ऐसे होता है। दूसरा कोई बोल के देखे, क्यों भैया सब होता है। पिताजी कहते हैं लड़का एक नहीं मानता, मनमानी करता, दुकान में ढंग से बैठता नहीं है, तो आप क्यों जा रहे हो? स्वाद है नहीं, आप तो बोल रहे अब दुकान देखना पड़ता, दिवाली का समय आ गया है, तो हमें ये सब बातें क्यों सुना रहे हो? तो सब मोह की विडंबना है, जे राग देश उत्पन्न होते। अब क्या करना? राग देश भी उत्पन्न होते तो शांत करो। तो कैसे शांत करें? आत्मा में डूबने का पुरुषार्थ करो, अपने आत्मा के स्वभाव को पहचानो। शिविर में ध्यान कराते हैं, ध्यान कराने में आपको बोलते थे आंख बंद करो, कमर सीधी करो, श्वास पर उपयोग लगाओ, श्वास आ रही है और जा रही है, इसको देखो, देखना नीरज, श्वास पर उपयोग लगाओ, आपको बाहर के विकल्प नहीं आएंगे, कोई बात याद नहीं आएगी। जब आपने बाहर के विकल्पों को छोड़ दिया तो अंदर के आत्मा के स्वरूप का विचार करो। अब देखो, अभी मंदिर से आप लोग आए, मंदिर में घंटा क्यों लगाते हैं? बोलो ना, क्यों भैया? पंडित जी वीर कुमार, घंटा क्यों लगाते हैं मंदिर में? घंटा क्यों लगाते हैं? कोई भी नहीं, कोई बोले फिर? अरे पॉजिटिव एनर्जी का मतलब बताओ, सीधा सीधा, हमें याद है अंग्रेजी बताओ, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ बोल गया था? हिंदी बोलो तुम तो हैं, सदा बोलो। सीधी सीधी बात है आपके गिरद की भाषा में कि घर गृहस्थी की दुकान में फालतू विकल्प थे, घंटा बजाने से सब भूल गए। हमारे कान में घंटा गूंजेगा, बातें नहीं गूंजेगी, तो सुन गया। मतलब आपकी बात कोई सकारात्मकता उत्पन्न हो जाती, नकारात्मकता बाहर हो जाती है। सुना, जैसे घंटा बजाने से बाहर के विकल्प बाहर हो जाते हैं और अंदर के भगवान की भक्ति के विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं घंटा नाद करने। उसी प्रकार से आत्मा के स्वभाव को पहचानो। मेरा काम क्या है? बोलो, आपका काम क्या है? क्या होशियार हो तुम लोग? अच्छा, हाँ, क्या है? जानना देखना है, तो फिर जानो देखो। एक कहानी हमने पहले सुना दी, ताजा कर लो, बाहर के लोग सुनना। एक घर का मामला था, घर में ज्यादा लोग नहीं थे, पति पत्नी थे, कौन हुआ, और रोज झगड़ा होता था। मुगलिया तो कपड़ा कूटने के काम आती थी, पत्नी को कूटने का हो जाती थी, और रोज पिटाई होती थी, बड़ी परेशान। और उसको पता था अच्छे परिवार में, भारतीय संस्कृति में तलाक नहीं होता। क्या? जिसको अपनाया है, जिसका हाथ लिया है, छोड़ा नहीं जाता।
तो क्या करें, मगर रोज पिटे ये भी तो संभव नहीं। एक तो लगती भी तकलीफ दर्द भी होगा, तो लोग भी तमाशा देखते हैं, कहा हो रहा हो। अब पिटाई होगी तो रोएगी भी, रोएगी, तमाशा लोग देखने भी आएंगे। फिर एक दिन उसके दिमाग में आ गया, क्या आ गया, बंटवारा कर लो। बंटवारा, भाई भाई का बंटवारा सुना होगा, पति पत्नी का बंटवारा, काय का, सोने चांदी का नहीं, घर दुकान का नहीं, काम का बंटवारा कर लो। मन में विचार किया, इनका काम क्या है, खेत पर जाना, हल चलाना, क्या, तो मेरा काम क्या है, पानी भर के लाना, रोटी बनाना। तो बंटवारा हो गया ना, मेरा काम क्या, पानी भर के लाना, रोटी बनाना। इनका काम क्या है, खेत पर जाना, रोटी बनाना। हम इनके काम में कभी भी दखलंदाजी नहीं करेंगे और अपना काम करेंगे। और इनसे भी ये भी आप भी हमारे काम में दखलंदाजी नहीं करना। अब कहो ना कहो, अपन को नहीं करना बस। अब 8 दिन हो गए पूरे, कितने, एक भी दिन पति को पत्नी को मारने का मौका नहीं मिला। बड़ा परेशान, कोई बहाना तो मिले, ऐसे कैसे मार दे। हाँ, अब एक भी बहाना नहीं मिला, वो बड़ा परेशान। तो उसने तरीका निकाला मारने का, क्या, तू आज मेरे लिए दोपहर की रोटी खेत पे लेके आएगी। क्या करना, रोटी खेत पे लेके आएगी। जी हजूर, जैसा काम मंजूर है। हो गया, अपने पेड़ों को लेके, हल को लेके, खेती का सामान लेके खेत पे चला गया। और जैसे ही उसने देखा तो पत्नी आ रही, सिर पे कोई पोटली रखी है रोटी की, हाथ में मटका, घेला बोलते, क्या बोलते हैं, घेला, देखो नंबर आवाज हो भैया, गलत बोले तो बता दिया कर रहा, क्या जानते नहीं है, घेला। अब सुनो, उसने देखा पत्नी आ रही, फट से उसने कहा, तो दोनों मेरे को खोला, इस जूते की इस ज्योति उल्टे, अपनी तरफ पूछ दी, तो उसने उल्टा जोत करके अपने सीन कर ली। और इस हाथ में ना ऐसे कर रहा हो। अब पत्नी कहती है, पति मेरा पागल नहीं है, बरसों से खेती करता है, एक कोई षड्यंत्र रचा गया है, बच्चे देना अपने को, आज पढ़ाई पक्की नहीं तो। फिर क्या था, पत्नी समझ गई, धीरे से गई, चुपके से उसने मटका रख दिया गैस की कोटल में और रोटी ऊपर रख दी, हाँ गैस के ऊपर दाल पर। और आवाज, सुनो, अरे सुनो जी, आपका भोजन आ गया है, ये रोटी रखी है, पानी रखा, सब्जी भी डब्बे में रखी है, आपको जब अनुकूल हो आप उपयोग करना, खा लेना। कहाँ जा रही है, अरे घरे और भी तो काम है, चौका उठाना है, एक पोछा वगैरह लगाना है, पानी भर के लाना है। ठीक है, अब वो जाने लगी, ए सुन सुन, क्या गिरा है, मेरे हाल में उल्टे पेट जोते थे, तूने कुछ भी नहीं हुआ मेरे से। पत्नी कहती है, स्वामी जी आपका काम खेती करने का, हल चलाने का, मेरा काम पानी भरने का और रोटी बनाने का। मैं अपना काम करती हूँ, मुझे आपका काम कैसा हो आप जानो। आप खेती करते हो, आप अनुभवी हो, आप उल्टे पेट जोतो चाहे सीधे जोते हो, मेरा काम तो पानी भरने का और रोटी बनाने का। क्या समझ में आया? नहीं आया आप लोगों को समझ में? ऐसा घर में बंटवारा कर लो तो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। एक व्यर्थ में ही दूसरे
दूसरे के काम में हस्तक्षेप करती है मान लो, तो यहाँ पर भी यही कहा जाएगा अपने लिए जो राग द्वेष के विषय हैं उनको छोड़ करके जानने देखने वाले आत्मा में लीन हो जाना है। अपने यहाँ अपमान आदि का भाव नहीं आएगा, बाहर देखना ही क्यों। अब मान लो मैं आपको देख रहा हूं, ठीक रोज निकलता नमोस्तु निकलता मेरे को, अब क्यों भाव आकर में, क्योंकि मैं आंख खोल के आपको देख रहा हूं, किंतु इसकी जगह मैं आंख बंद कर लूं, अपने न्यायिक स्वभाव में लीन हो जाओ, मुझे आप दिखाएंगे ही नहीं कि आपने नमोस्तु किया है कि नहीं किया। और मजे की बात तो है मेरे मन में भी अपमान आदि का भाव नहीं आएगा, वो आपको भी विकल्प नहीं आएगा आशीर्वाद देने के दिया, आपके मन में भी आता है। 2-3 बार आप नमोस्तु करो, हम आपको आशीर्वाद ना दें, मन में क्या आएगा। और वो भी 4-6 लोग आगे पीछे थे, उन्हें आशीर्वाद दिया, तो आपने नमोस्तु किया, अपने से बैठे हैं नहीं देख भी रहे, मान लो चाहे इनको आशीर्वाद दो, इन्हें आशीर्वाद तो बना दो, अब तो मन में आओ महाराज तो रागी के अक्षर रागी ऐसो करते बताओ भाव आएगा। मगर देखो यदि हम ऐसे बैठे हैं, अब एक लगा लो हमारा समय का ध्यान में हमारा, अब देखो सामने वाले की परिणति भी अपनी परिणति पे निर्भर करती है, इसलिए एक अध्यात्म की घुटी सबको पीना चाहिए, इसी से कल्याण होने वाला है। टीका को देखते हैं, मोहान मोहिनी कर्म दिया, मोहिनी कर्म के उदय से यदा प्रजाए के उत्पत्ति दे, जब उत्पन्न होते हो यौन रागा द्वेषौ राग दे कस्य किसके उन्हें तपस्या करने वाले साधु के तदैव उसी समय में ही रागा द्वेष उदय काल के राग द्वेष के उदय काल में ही आत्मानं स्वस्थं बाह्य विषयात् व्यापृत से सुप्रस्थम भावे, आप अपने को स्वस्थ करें, मतलब बाहर के विषयों से अलग करके स्वरूप में ठहर जाने की भावना करें भावे। शांता उपशमम कच्चिता, वे उपशम भाव को प्राप्त हो जाएंगे। कौन? रागा द्वेषौ राग दे क्षण मात्र में ही शांत हो जाएंगे। अपने को बाहर से अंदर कर लो। मैं भले ही आपको पढ़ा रहा हूं, भले ही मैं आपको पुष्पा स्वामी का उपदेश सुना रहा हूं, आप लोग किसी मूर्ख नहीं हो, होशियार समझदार हो क्या नहीं होता। मान लो तुमको नंदी नगर बैठे हो, अब नंदी नगर में घर के सामने लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, क्या करोगे? लड़ाई दूसरे की हुई तो पार्टियां होगी और अरे बीच में जा रही है, मत कर दरवाजे अंदर जा, अंदर जा, मत करना पड़ो, गड़बड़ हो जाए। कोई नहीं पड़ता झंझट में, सब अपना दरवाजा लगा के अपने घर में घुस जाते हैं और बच जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ गिरे, बाहर में गड़बड़ी लगे, राग देश लगे, जल्दी से दरवाजे बंद करो, आप बंद करो, कौन बंद करो, अंदर चले जाओ। अंदर गए सुरक्षित, अब कोई गड़बड़ी नहीं। ध्यान जागी भी ना करो। बंडा में था मैं 20 साल पहले, वहां कर्फ्यू लगा, कोई पर्वत पत्थर आदि खदानों को विवाद हो गया, कर्फ्यू लगा तो बिल्कुल ऑर्डर हो गया, देखते ही गोली मारने का।
फिर क्या हुआ? हम तो वहां को कली से निकले, वो समझता कि हमको तो कुछ नहीं बोला, तो जल्दी बंद कर लो। अंदर किया, शटर लगा दी, हम सर्व अंडा। मगर एक बच्चे ने, कोई होगा किशोर अवस्था का, उसे खिड़की में से देखा, गोली मार दी, मर गया। ऐसा कर पूछा तो बाहर क्यों झांक रहे थे? मना किया, एलाउंस किया था ना, कोई बाहर भी रहेगा, बाहर देखेगा भी नहीं। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी यही है। ये राग द्वेष उत्पन्न कैसे होते हैं? जब बाहर देखते तो राग द्वेष होते हैं, बाहर देखना बंद करो तो अपने आप राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। चूल्हा जलता है, आपके यहाँ जलता है, चूल्हा का डब्बा जलता है, ये डब्बे में जब तक करो ज्यादा नहीं आते। कहा अब गैस का जलता, गैस तो आग ही है उसमें, ऐसा डब्बे जलता है। अब मान लो रेगुलेटर को बंद कर दो, जलेगा? क्यों है? जैसे नहीं ना, उसी प्रकार बाहर के राग देश के सामान को आना बंद करो, अपने आप समता आ जाए। इतना ही अध्यात्म का उपदेश है। अपने घर में रहो सुरक्षित। घर इसलिए बनाया रखा है, आखिर घर बनाने की आवश्यकता क्या? क्यों भैया लोहा सीमेंट वाले, तो लोहा सीमेंट कौन ले जाता है? जो घर बनाने वाला। घर क्यों बनाना? क्यों? भले बताओ ना, सुरक्षित रहने के लिए। उसी प्रकार अपने घर में रहो, सुरक्षित रहोगे आप। क्या अपना घर क्या है? आत्मा को अस्तित्ववान। आप कहाँ रहते हो? हैं? बस स्टैंड पे गलतबाग, गिरगिट में गलतबाग, कहाँ रहते हो? तो आपको जवाब आत्मा नहीं पता, मैं आत्मा में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? आपको पता क्या है? आत्मा। आप कौन हो? आत्मा। क्या व्यवहार है? आत्मा नहीं है, आत्मा में ही मेरा व्यवहार है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। दौरा क्षण मात्र में ही अपने लिए ये सब बातें अपने आप हमाम को आगे देखो। तद राग देशों, अरे पढ़ना मुझे, तद राग देशों विषय विपक्षम दर्शित आय। बाम राग देश के विषय में और विपक्ष को बताते हैं। राग देश के विषय और विपक्ष का कथन करते हुए यह कहते हैं, यत्र काय आय मुने मुने प्रेम प्रेम तथा तथा प्रत्याप्य प्रत्याप्य देहिनाम देहिनाम बुद्धया बुद्धया तदुत में आए आए योजित योजित प्रेम नस्तति नस्तति यत्र काय मुने प्रेमे यत्र काय मुने प्रेमे तथा प्रत्यापदेन बुद्ध्यादुत में काहे बुद्ध्यादुत में काहे योजयति प्रेम न सदी योजयति प्रेम न सदी यत्र काय मुने प्रेमे तथा प्रत्यापदेन
बुद्धियागत में गाए यो देत प्रेम न सदी जहाँ शरीर में मुनि प्रेम मुनि को प्रेम हो जाता है तथा उससे इस प्रकार के राग भाव से प्रेम से दीनम शरीर को दीनम देहदारी को प्रत्याप उसको हटा करके बुद्धिया अपनी बुद्धि से वेद विज्ञान से तो तुम्हें कहे अपने आत्मा के ज्ञान शरीर में योजित जोड़ देवे लगा देवे फिर क्या होगा प्रेम नस्सती प्रेम समाप्त हो जाएगा इतना ही करना क्या बिजली की फिटिंग आपके घरों में रहती है क्या करते हैं अभी बल्ब को मान लो बंद करना है क्या करना है वो तार को अलग कर तो निकाल दो बंद हो जाएगा उसी प्रकार से हमको परमात्मा में भी आचार्य महाराज यही बोल रहे हैं शरीर में हम प्रेम करते हैं क्योंकि शरीर को ही अनादि से अपना व्यक्तित्व माना पर्सनालिटी माना है क्यों भैया आपकी क्या पर्सनालिटी है 5 फुट 6 इंच 60 किलो अभी किसका वजन है किसकी ऊंचाई है अब ये हम अपने को इस रूप जानते हैं इसलिए प्रेम करते हैं शरीर से राग करते हैं यहाँ हमको ये समझना है हाँ भी पोतगलिक शरीर नहीं एक गंध पंड में जल शरीर नहीं है हम तो ज्ञान शरीर ही ज्ञान ही हमारा व्यक्तित्व है ना कोई हमारी लंबाई ना हमारी कोई चौड़ाई ना हमारी ऊंचाई हम तो शरीर प्रमाण हैं और कुछ नहीं असंख्यात प्रदेशी द्रव समय में गाता दीप माओ उपसम्मान शब्दो तेगा अस्मि दुर्विवारा निचैनो संगदेशो क्या करें एक भेदभाव नहीं से छोटे बड़े शरीर प्रमाण है छोटे बड़े शरीर प्रमाण क्यों है क्योंकि संकोच विस्तार करना फैलना सुगड़ना इसका स्वभाव है समुद्र घाट की दशा को छोड़ करके हम शरीर प्रमाण ही हैं शरीर प्रमाण थे और शरीर प्रमाण रहेंगे जब तक हम संसार में मोक्ष भी मिल जाएगा किंतु ना जन्म दो सीता पूर्व की अंतिम शरीर थोड़े कम हो जाएंगे बाकी शरीर प्रमाण है शरीर प्रमाण है किंतु शरीर नहीं हम ज्ञान शरीर ही हैं ऐसा यहाँ आचार्य परमेश्वरी अपने को बता रहे हैं टीका को देखते हैं यद आत्मीय परिचय काहे या अपने शरीर में या
दूसरे के शरीर में वह शरीर इंद्री विषय संगाते, शरीर इंद्री के विशेष संबंध में मुनि प्रेमा स्नेह, मुनि का प्रेम होता है तथा इससे माया शरीर से उसको व्यावत बदल करके छुड़ा करके देना आत्मनम आत्मा को क्या कैसे इस प्रकार से बुद्धिया विवेक ज्ञान के बल पर क्या करना, पश्चात उत्तमे काये और उत्तम शरीर में आत्मा में तस्मात् उक्त काया उत्तमे चिदानंदमय, तो चिदानंदमय शरीर है उसमें काय आप स्वरूपे आत्मा के स्वरूप में ही योजित लगाए गया किया करके लगाए। कैसे लगाए? बुद्धिया अंतर्दृष्टिया, अंतर्दृष्टि बना करके आत्मदृष्टि बना करके लगाए। हाँ, कैसे लगाए? ऐसा थोड़ी होता है गैया की साल में गैया बधी थी, एक कूटा से बधी वो छोड़ा के आगे खींचे ले गए, फिर दूसरे कमरा में बांध दी। तो ऐसा तो यहाँ हो नहीं सकता। शरीर में मन लगा था, शरीर से प्रेम था, राग था, उसको अटक करके एक थप्पड़ लगा इतने वहां से, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे होगा? बुद्धि के माध्यम से अंतर्दृष्टिया, अंतर्दृष्टि से होगा। कैसी अंतर्दृष्टि? मैं शरीर नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं स्पर्श वाला नहीं, मैं रस वाला नहीं, मैं गंध वाला नहीं, मैं वर्ण वाला नहीं, मैं तो ज्ञान वाला हूं, दर्शन वाला हूं, आनंद वाला हूं, सुख वाला हूं। इस प्रकार अंतर्दृष्टि से तत्किमवती, तो ऐसा अंदर में लगाने से क्या होगा? क्या होता है? प्रेम नष्टि, प्रेम नष्ट होता है। कहाँ स्नेह न होती, शरीर से राग नहीं होता है। धीरे धीरे प्रयास करो। क्यों बंधुओं बताओ, ये स्वाध्याय हो रहा तो पूर्व में स्वाध्याय तो कराते ही चातुर्मास होता है, साधु संत आते हैं, ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ क्या? कुछ अलग लग रहा कि नहीं? इसका जायका जायका कुछ अलग है कि नहीं? स्वाद अरे बोलता क्यों नहीं? अलग है सही में है वो क्या मतलब अलग है। उसकी आंख से लग रहा है कि नहीं स्वाद अलग है, बता ऐसा समझ लो। अभी तक तुमने गुड़ पट्टी खाई, रजरा के लड्डू खाए, क्या सरल पट्टी नहीं, ये तो गुलाब जामुन है, काजू कतली है, काजू कतली खबर तो ही नहीं याद। हाँ, सोचो विचार करो, इससे अपने को घर में भी शांति मिलेगी, दुकान में व्यापार में भी संतोष होगा और समय के तब भी संतोष होगा। और बंधुओं ये सोचो, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जब इन बातों को सुनने में इतना आनंद आता है, पढ़ने में आनंद आता है, तो आत्मा में डूबने में कितना आनंद आएगा, ये तो विचार करो। किंतु अपना एकांत नहीं, एक शुद्ध निश्चय में डूबने की चर्चा हो रही, मगर एक शुद्ध निश्चय को प्राप्त करने के लिए व्यवहार को नकार नहीं सकते। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके आत्मा में डूब जाएंगे। इसी आत्म तत्व को समझने के लिए भगवान के चरणों में आना है। भगवान की प्रतिमा के दर्शन में भी यही अपने को मिलेगा
जो यहाँ उत्पा स्वामी बता रहे हैं, क्या मिलेगा? भगवान देखो आंखों से देख नहीं रहे, भगवान मुख से बोलो, बोल रहे, बोलो, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। उनके हाथ चल रहे क्या? पैर चल रहे क्या? उनकी कोई चेष्टा हो रही क्या? बस तो क्या कर रहे? उन्होंने काय से प्रेम छुड़ा करके अपने ज्ञान शरीर में आत्मा में प्रेम करना प्रारंभ कर दिया, बस अपने डूबे। भगवान तो सबको देखते जानते हैं, ये तो हम लोगों को लगता है देखते जानते। दौलत राम जी कहते सकल के ज्ञान तदपि निजानंद रसरी सोचने जय पंतने हरिरत रहे सुरी। कहाँ लिखा? लगा ये पाठशाला में याद कराओ बच्चों को, बहुत ही अच्छी स्तुति है। हाँ, ये भगवान की देवी स्तुति है और बड़ा अध्यात्म भरा है। यहाँ ये गिरे दौलत राम जी पंडित जी सबको जानते हुए, सबको देखते हुए निजानंद रसली अपने में डूबे हुए, अपने काम में लगे हुए। क्या सुन रहे आप लोग? आप लोग भी घर गृहस्थी के व्यापार के काम करते हो और कितने उपयोग पूर्वक करते हो। यदि नजर ऐसी चली जाती, कई बार वो चली जाती है और चला के भेजते नहीं, देखते हुए भी कुछ दिखता नहीं, अपना काम अपने को दिखता है। उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि अपने लिए भगवान के दर्शन करके आत्मा के दर्शन करने का रास्ता प्रशस्त होता है। भगवान को देख करके मेरा स्वरूप मुझे पता लगता है, इसलिए दर्शन करने आते हैं। देखो भगवान की प्रतिमा ऐसी भी नहीं बनाई जाती, ऐसी तो हो ही नहीं सकती, ऐसी भी नहीं। क्यों? ये भी क्या है बताओ? राग का प्रतीक है। हाथ उठाना भी राग का प्रतीक है। यदि हम उठाते हैं, ये हमारी कमजोरी। तीर्थंकर महाराज किसी को आशीर्वाद नहीं देते, न्यासा दृष्टि, बोलते नहीं, मौन, बिल्कुल कब तक जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, दुनिया की पूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक मौन। इसलिए क्योंकि जब बोलेंगे राग द्वेष होगा, राग द्वेष होगा तो अपने लिए विक्षेप होगा, विक्षेप होगा तो विक्षिप्त व्यक्ति को पागल कहते हैं। हम पागल नहीं बनना है, हमें अच्छे समझदार लोगों के सामने होना है। ये बोलते भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं, ऐसा उनका जीवन होता है। इसलिए अपने को संसार से राग पे कैसे समाप्त करना है, ये कला अपने को बता रहे हैं। इस घड़ी में आपका समय हो गया, इसलिए आप लोग चिंतन किया करो। और फिर क्या करना? तो की क्लास का है, देख लो। आपको यदि समय ना हो तो सुबह की छुट्टी कर दे रहे हैं, क्या दे? फिर तो फिर भी क्यों नहीं? जितने दुकानदार हैं, एक से अधिक व्यक्ति घर में हैं या बाकी यहाँ एक व्यक्ति दुकान पर आओ, बाकी यहाँ 3 बजे आओ। जितने भी माता बहने घर में यदि अकेले तो हम चल जाएगा, सुबह आ गए। एक से अधिक माता बहने घर में, एक घर पे रहो, बाकी यहाँ पे आओ। कोई ऐसा नहीं पकड़ा बढ़ा दो, हम नहीं आते। एक कक्षा यहाँ लगेगी तो घर पर कोई नहीं रहेगा। एक बोराव नाम का गांव राजस्थान में है,
उसकी चर्चा मैंने शायद पहले की थी। हमारे मुनिश्री विनीत सागर जी और चंद्र सागर का चतुर्मास वहाँ पे हुआ और मात्र वहाँ पर 35 लड़की समाज थी। वहाँ प्रतिदिन प्रत्येक क्लास में 200 सवा 200 लोग आते थे। तो कैसे आते थे? वहाँ समाज की मीटिंग हो गई थी, प्रस्ताव पास था, महाराज की कक्षा लगेगी, प्रवचन होंगे तो घर में ताला लगेगा। माहौल ये बन गया था नगर में, जैन समाज के परिवार में घर में ताला लगाए तो मतलब मंदिर में कक्षा लगी, प्रवचन हो रहा, वो प्रवचन यदि हो रहा है तो घर मत जाओ, घर में ताला लगा होगा। ऐसी पहचान उस गांव की बनी। हम चाहते हैं आपके नगर में भी ऐसा हो, तो मैं समझता हूँ आप 2 साधु का चतुर्मास मांगोगे 20 मिलेगा। ताली बजावे नहीं, आप कल्याण को चतुर्मास होता है। आप समझो हमारे इशारे को। तुम लोगों ने यदि ऐसा नहीं करीब दीदी आपका पकड़ा कर रही थी, पहले महाराज ने मना किया, चलो मना नहीं किया, हम अगर 20 लोग कल भी इंतजार कर 20 तो आए है ना, इसलिए 20 लोग भी आए तो इतने लोग हैं। आप ऐसा करोगे तो कैसे काम बनेगा? अभी चतुर्मास के बीच में समाप्त नहीं हुआ, ये ना कोई बात चलेगी ना कोई बहाना चलेगा, सभी समाज को कक्षाओं में आना पड़ेगा। ये क्या प्रमाद करने लगे? अरे पता नहीं सुबह की कक्षा में कोई किसी मान लो काटना नहीं है, मध्याह्न काल में आ गया तो, शाम को आ गया तो, ऐसा नहीं। सब लोग हमारे को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमें पूरे चेहरे याद से हो गए। आपको नाम भले नहीं जान कौन सा कलाकारी करता, इसलिए सब लोगों को ध्यान रखना है। यदि सुबह की कक्षा का लाभ लेना है, मध्याह्न काल का भी लाभ लेने का भाव बनाओ और शाम को भी आपके सवाल कार्यक्रम में आप लोगों को अपनी जिज्ञासा लेके आना चाहिए। प्रातः काल मध्याह्न काल में जो सुना है, जो विषय स्पष्ट नहीं होगा, शाम को पूछ सकते हैं। ऐसा करोगे तो आपको कल्याण होगा। और पुनः मैं भूलता नहीं हूँ, यहाँ पर पुरुष पाठशाला महिला पाठशाला भी कितने आ रहे हैं। अब ज्यादा बातें ना करो, अपने को जब 15 मिनट को आना चाहिए। ज्ञान की आराधना करने से सुख मिलने वाला है, सभी समस्याओं को समाधान मिलने वाला है। अहिंसा परमो धर्म की निर्वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सूर्यवाणी सदा देव तेजमानी भारती कोई भूमि में ज्योति झरना में सोपावे सक्षम तेज बलो को दूसरी बार दया